हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेसिटी ऑफ अमाइन के बारे में। यह भी हम यूनिट नंबर 2 देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, जो सेमेस्टर 3 में आता है। ठीक है, जिसमें हम फिनॉल कंप्लीट करके अभी एरोमेटिक अमाइन देख रहे हैं। तो आज उसके बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो अमाइन जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में, हम सभी को पता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। उसकी वजह से जो अमाइन का नेचर होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एनिलीन का स्ट्रक्चर लिया है। जो एनिलीन एक एरोमेटिक अमाइन है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 डॉट दिख रहा है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑलवेज अवेलेबल होते हैं प्रोटॉन के साथ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, बनाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो क्या करते हैं, अमाइन जो होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, और क्या वाटर में से प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा अमाइन है, क्या कर रहा है, प्रोटॉन में से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जब उसको हम अमाइन का जब रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो वो क्या करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाइन को जब हम HCl में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये सारे जो उसके जो ये सारे जो चीज़ें हैं वो बता रही है कि जो अमाइन का नेचर है वो क्या है, बेसिक है। ठीक है, अमाइन का जो नेचर होता है वो बेस तो है, लेकिन वो कैसा बेस होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, अमाइन एक वीक बेस है। ठीक है, बिकॉज के वो ओनली पार्शियली आयोनाइज होता है एक्वायस सॉल्यूशन में। ठीक है, और इक्विलिब्रियम एग्जिट होता है बिटवीन आयोनाइज एंड अनआयोनाइज फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अभी रिएक्शन यहाँ पे एक आगे जो हमने रिएक्शन लिखा था, मतलब यहाँ पे, ठीक है, वही यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखा, और ये हमने यहाँ पे बेसिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम ये सब दिखा रहे हैं। तो ये हमारा जब अमाइन होता है, जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड क्या बनाता है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनाता है। ये ओनली पार्शियली आयोनाइज होता है एक्वायस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको केवी फाइंड करना हो, मतलब कि बेसिसिटी फाइंड करनी हो, ठीक है, तो हम ये ऊपर ले लेंगे और ये जो पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा। H2O की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम H2O को इंडिकेट नहीं कर रहे। ठीक है, केवी मतलब क्या होता है, केबी इंडिकेट करता है बेसिसिटी जो होती है वो डिस्क्राइब होती है केबी से। केबी मतलब बेसिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिसिटी होती है वो हम डिस्क्राइब करते हैं बेसिसिटी कांस्टेंट से, जिसे हम केबी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम केबी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आयोनाइजेशन होता है वो बेसिसिटी कांस्टेंट से डिस्क्राइब किया जाता है, जिसको हम केबी बोलते हैं, जिसका हमने आगे इक्वेशन देख लिया है। ठीक है, जितना केबी इंक्रीज होगा उतनी बेसिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमको अगर पीकेबी का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा वो आएगा पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी। मतलब जितना पीकेबी इंक्रीज होगा उतना केबी डिक्रीज होगा। केबी डिक्रीज होगा तो हमको पता ही है कि बेसिसिटी भी डिक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना केबी इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, अगर केबी डिक्रीज होगा तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन ऐसा कब होगा, जब पीकेई का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि पीकेबी अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए इक्वेशन है पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको लिखना है। बेसिसिटी जो होती है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है अमाइन की। एक तो कि नाइट्रोजन के एटम पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है वो, और जो अमोनियम आयन सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी स्टेबिलिटी, वो दोनों ही अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाइट्रोजन पे, अगर वो उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी और जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो जो बेसिसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट होते हैं वो बेसिसिटी ऑफ अमाइन में आते हैं। तो पहले हमने क्या देखा कि भाई अमाइन जो होता है उसका नेचर बेसिक होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है अमाइन में उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जब वो वाटर को हम वाटर में डालते हैं तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, और सॉल्ट एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वो ओनली पार्शियली आयोनाइज होता है एक्वायस सॉल्यूशन में। और उसके बाद हमने ये देखा कि केबी कैसे फाइंड करते हैं। केबी मतलब बेसिसिटी कांस्टेंट, जो बेसिसिटी जो हमको आयोनाइजेशन अगर डिस्क्राइब करना हो तो बेसिसिटी कांस्टेंट से डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम केबी बोलते हैं। जितना हमारा केबी का वैल्यू इंक्रीज होगा उतनी ही हमारी बेसिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर हमको पीकेबी फाइंड करना है तो पीकेबी के लिए हमारा जो इक्वेशन है वो है पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी। तो जितना पीकेबी इंक्रीज होगा उतना केबी डिक्रीज होगा और बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी। तो जो ओवरऑल जो बेसिसिटी होगी अमाइन की वो डिपेंड होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे अवेलेबल होगा, और स्टेबिलिटी जो अमोनियम आयन का सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट बनेगी उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हमारी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, और जो स्टेबिलिटी है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन की वो भी इंक्रीज होगी, तो जो बेसिसिटी होगी अमाइन की वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको लिखना है बेसिसिटी ऑफ अमाइन में। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है।